ये कहानी एक छोटे से कस्बे में स्थित एक पुराने और रहस्यमयी मकान की है जो वर्षों से बंद पड़ा है। इस घर में कभी कभी अजीब सी आवाजें और पुकारें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि घर के अंदर कोई है, लेकिन कोई भी इसे सच साबित नहीं कर सका। आरव एक जासूस है जो अपने नए केस की तहकीकात कर रहा है। उसे एक पुराने मकान के बारे में जानकारी मिलती है जो एक समय पर बहुत मशहूर था, लेकिन अब वीरान पड़ा है। यह मकान कस्बे के किनारे पर स्थित है और लोग इससे दूर रहना पसंद करते हैं। लोगों का मानना है कि वहाँ कुछ अजीब और डरावना है। आकांक्षा, आरव की दोस्त जो एक खोजी पत्रकार है, उसे इस मकान के बारे में खबर देती है। दोनों मिलकर मकान की सच्चाई को उजागर करने का फैसला करते हैं। जब आरव और आकांक्षा उस मकान के पास पहुंचते हैं तो उन्हें अंदर से किसी की पुकार सुनाई देती है, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। दरवाजा पूरी तरह से बंद है और मकान की खिड़कियां टूटी हुई हैं। दोनों को ये समझ में नहीं आता कि अंदर कौन हो सकता है। आवाजें लगातार सुनाई देती हैं और आवाज के साथ साथ एक धीमी खटखट की आवाज भी आती है, जैसे कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हो। दोनों कस्बे के कुछ बुजुर्गों से पूछताछ करते हैं और पता चलता है कि इस मकान में 40 साल पहले एक परिवार रहता था। उस परिवार की बेटी अचानक से गायब हो गई थी और तभी से घर को बंद कर दिया गया था। लोग बताते हैं कि उस परिवार के बाद से कोई भी उस मकान में नहीं रह सका, क्योंकि रात के समय अक्सर अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि उस बेटी की आत्मा आज भी वहां फंसी हुई है और मदद की गुहार लगा रही है। आरव और आकांक्षा उस बंद दरवाजे को तोड़कर अंदर जाने का फैसला करते हैं। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, उन्हें वहां की ठंडी और रहस्यमयी हवा महसूस होती है। मकान के अंदर धूल और जाले जमा हैं, लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि कुछ जगहों पर फर्नीचर बिल्कुल सही स्थिति में है, जैसे कोई अभी भी वहां रह रहा हो। उन्हें अंदर के कमरों में से एक से फिर से वह पुकार सुनाई देती है। दरवाजा खुद ब खुद थोड़ा सा खुलता है और जब वे अंदर जाते हैं तो कमरा बिल्कुल खाली होता है। वे कमरे में कुछ पुराने अखबारों और तस्वीरों के साथ एक डायरी पाते हैं। डायरी में उस गायब हुई लड़की के बारे में लिखा है जिसका नाम काव्या था। डायरी में उसकी आखिरी एंट्री में लिखा है कि उसे ऐसा लगता है कि उसके परिवार में किसी ने उसे धोखा दिया है और वह हमेशा के लिए मकान में बंद हो गई है। अचानक कमरे की लाइटें झपकने लगती हैं और दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। वह पुकार फिर से तेज हो जाती है और अब उन्हें साफ सुनाई देता है, मुझे बाहर निकालो। आरव और आकांक्षा समझते हैं कि यह आवाज केवल एक आत्मा की नहीं, बल्कि काव्या के अधूरे सच की है। मकान के तहखाने में एक गुप्त दरवाजा मिलता है जहां काव्या की असली सच्चाई छुपी हुई थी। उन्हें वहां एक पुरानी तिजोरी मिलती है जिसमें काव्या के साथ हुआ हादसा और उसके परिवार की साजिश का सबूत मिलता है। काव्या को उसके ही परिवार ने लालच और संपत्ति के लिए फंसाया था और उसका सच कभी बाहर नहीं आया। जैसे ही आरव और आकांक्षा वह तिजोरी खोलते हैं, वे काव्या की आत्मा को मुक्ति दिलाते हैं और अचानक से वह पुकार बंद हो जाती है। मकान में अब सब कुछ शांत हो जाता है। आखिरकार मकान से जुड़े सारे रहस्य उजागर हो जाते हैं और अब वह एक साधारण पुराना घर बन जाता है। लोग इसे अब एक डरावनी जगह के रूप में नहीं, बल्कि एक अधूरे सच की जगह के रूप में देखते हैं। आरव और आकांक्षा एक आखिरी बार उस मकान की ओर देखते हैं और उनकी आंखों में एक संतुष्टि की चमक होती है, क्योंकि उन्होंने एक और रहस्य सुलझा दिया। क्या आपको लगता है कि मकान के अंदर की अनकही पुकार सिर्फ एक आवाज है, या इसके पीछे कोई डरावनी सच्चाई छुपी है? देखिए हमारी नई थ्रिलर कहानी अनकही पुकार, बंद दरवाजे के पीछे और जाने सच।